कल जो रोहतास जिले के दिनारा पंचायत के जोगिया गांव में जो घटना हुई, वो कहीं न कहीं आपको 90 का वो दशक याद दिलाता है कि कैसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति चल रही थी और कैसे लोगों ने उस दौर को सहा है। और आज बिहार में भाजपा की सरकार है, लेकिन लक्षण फिर से वही वाले नज़र आ रहे हैं कि कैसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति की जाए और कैसे जो तथाकथित जो सवर्ण समाज है, उनको कैसे टारगेट किया जाए। और वैसा ही कुछ वहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि वहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं, जो मंडल हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं और वहाँ के जो एक बगल विधानसभा की एक और विधायिका हैं, कोई महिला हैं, उनकी भी लैंग्वेज आप देखिए कि वो लोग लगातार कह रहे हैं कि जो ग्रामीणों ने जो कांड किया है, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए प्रशासन के द्वारा। मामला क्या है, उसको मैं विस्तार से बताऊँगा। हुआ ये कि जो दिनारा विधानसभा का जो जोगिया गाँव है, वहाँ के एक ज़मींदार ज़मींदार हैं अजीत तिवारी। 150 बीघा उनका जो मालिकाना है, वो है। और बिहार में जैसा कि चलता है कि बटाईदार पे बटाई पे ज़मीन दी जाती है, जो गरीब वर्ग है, जो मज़दूर वर्ग है, वो उस पे खेती करता है और कुछ अनाज वग़ैरह वो अपने मालिक को पहुँचाता है। तो वैसे उनके बटाईदार थे चंद्रेश्वर चौधरी और कुछ पैसे की लेन-देन को लेकर वो गए थे उनके यहाँ, सुबह-सुबह का टाइम था और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अजीत तिवारी ने उन्हें गोली मार दी। ये बहुत ही गलत है, अजीत तिवारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गोली मारने के बाद वो उसकी लाश को कहीं ले जाते हैं और फेंक देते हैं। और जो कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत है। अगर लेन-देन है तो आप प्रशासन में जाइए, आप न्यायालय प्रशासन से भी आप कह सकते हैं कि ये सब मामला है। और इसके बाद जो वहाँ के जो एसपी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की। तो 24 घंटे के अंदर वहाँ के प्रशासन ने अजीत तिवारी को गिरफ्तार किया और जो चंद्रेश्वर चौधरी की लाश को भी बरामद किया। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन हुआ, वो कहीं न कहीं जो तालिबानी रूल है उसे दिखाता है कि क्या देश में कोई संविधान नहीं है? अगर जो भीड़ है वो खुद ही फैसला करने लगे, खुद ही जज बन जाए, तो प्रशासन आप बंद कर दीजिए। जो मैं बिहार के मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूँगा कि जो भी हत्याएँ हो रही है, हत्या के बाद जो भीड़ का रिएक्शन हो रहा है, आप न्यायालय बंद कीजिए, प्रशासन को बैठा दीजिए घर में। प्रशासन की क्या ज़रूरत है जब भीड़ है वही फैसला करने लगे कि हमें क्या करना है। और जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनका भी बैकग्राउंड कुछ वैसा नहीं है। कई संगीन मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जो प्रशांत किशोर समय-समय पर उठाते रहे हैं। जो 90 का दशक था, वो दशक फिर से किया जा रहा है, रिक्रिएट किया जा रहा है, दिनारा के उसमें। और रोहतास जिला पहले ही नक्सल से ग्रसित था और पेपर पे आप नक्सलवाद खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो नक्सली विचारधारा है, जो माले का विचारधारा है, वो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। उस पूरे एरिया में माले एक्टिव है। और वो जो कहीं न कहीं जो भीड़ आई थी, हज़ारों की भीड़ आई थी, उसमें मैक्सिमम माले समर्थक ही थे। और कई लोग कमेंट में लाल सलाम ये सब कर रहे हैं। वीडियोज़ मैंने देखा, कई वीडियोज़ देखा, वो बहुत विदारक था कि कैसे जो हज़ारों की भीड़ जाती है, उस घर में उस पूरे घर को आग लगा देती है। उनकी गाड़ियों को, हार्वेस्टर को लगभग 2 करोड़ से ऊपर का सामान जलाकर राख कर दिया जाता है। अगर इनसे कहा जाए कि इसमें से एक गाड़ी का जो हार्वेस्टर का चक्का आप खरीद दो, तो किसी की औकात नहीं है वो खरीदने की। लेकिन जो भीड़ है वो कहीं न कहीं अपनी रोटी सेकने गए थे। उनके जो संपत्ति है उस पे कब्ज़ा करने गए थे, लूट मचाने गए थे और प्रशासन वहीं मौजूद था। प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरबाज़ी हुई, प्रशासन पे पत्थरबाज़ी हुई और इसका फ़ैसला कौन करेगा? जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं मंडल वो जाते हैं, वो जो महिला विधायक है बगल वाली विधानसभा की वो जाती है, उनका माँग सुनिए कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि जो ग्रामीण हैं, जिन्होंने उपद्रव किया है, उस पे से केस ना लिया जाए, केस को रफ़ा-दफ़ा किया जाए। तो ये कहाँ से न्याय संगत है? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जो गलत करेगा उसका भी आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपके अनुसार केवल तो वो जो तिवारी है वही दोषी है। अगर तिवारी दोषी है तो बराबर के दोषी ये गाँव वाले भी हैं जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। जब आरोपी गिरफ्तार हो गया है, तो न्यायालय को उसका फैसला करने दीजिए, प्रशासन को उसका फैसला करने दीजिए। आप कौन होते हैं? कहीं न कहीं ये एक गहरी साजिश भी हो सकती है अजीत तिवारी के खिलाफ। मैं अजीत तिवारी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अजीत तिवारी ने गलत किया है तो उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। मैं ये माँग करता हूँ प्रशासन से। लेकिन बिहार पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अगर बिहार में हुआ तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर आप कानून व्यवस्था नहीं सँभाल पा रहे हैं बिहार में,
अब से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है सम्राट चौधरी जी, तो आपको इस पद पे बैठे रहने का कोई हक नहीं है। और अभी इस पूरे मामले को जो जातिवाद वाला रंग दिया जा रहा है, जगह-जगह से पहुँच रहे हैं जितने भी बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले नेता हैं, मैक्सिमम वो पहुँच रहे हैं कि कैसे एक भूमिहार ने एक नूनिया जाति के लोग का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसके पीछे के तथ्यों को भी जानना होगा, इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। धन्यवाद।